दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पुराने दौर की अभिनेत्री शम्मी जी के बारे में, जिन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। कहीं आप इन्हें अभिनेता शम्मी कपूर ना समझ लें। इन्हें हिंदी सिनेमा में शम्मी आंटी के नाम से भी बुलाया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस मशहूर अदाकारा की, जिनकी स्क्रीन पर आप फोटो देख पा रहे हैं। तो चलिए, आज हम आपको इस महान अभिनेत्री के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में जानने की फरमाइश हमें हमारे प्यारे दर्शकों ने की है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही तमाम पुराने दौर के भूले बिसरे कलाकारों की जानकारी लाते रहे। रबानी का जन्म 1929 में बम्बे, भारत में हुआ था। उनके पिता एक अजरी यानी पारसी अग्नि मंदिर में पुजारी थे, और जब वह लगभग 3 साल की थी तब उनकी मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां पैसे कमाने के लिए पारसी समुदाय द्वारा आयोजित सभी धार्मिक समारोहों में खाना बनाती थी। रबड़ी की एक बड़ी बहन मणिरब्बा थी, जो एक फैशन डिजाइनर थी, और उन्होंने 1997 से 1974 के बीच हिंदी फिल्मों में कई अभिनेत्रियों के साथ उनके ड्रेस डिजाइनर के रूप में बड़े पैमाने पर काम किया। उनकी मां की छोटी बहन उनके साथ रहती थी। वे 1930 से 1947 की अवधि में दक्षिण मुंबई के परेल में टाटा ब्लॉक्स में रहते थे। उनकी बहन अपनी माध्यमिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद जॉनसन एंड जॉनसन में सचिव के रूप में शामिल हो गई। 1942 में जॉनसन एंड जॉनसन ने टैबलेट का निर्माण किया और राबड़ी को पैकिंग विभाग में नियुक्त किया गया। उनका काम उन टैबलेट को इकट्ठा करना था जो टैबलेट केस में सील नहीं थे और मशीन से गए थे। उन्हें बड़ी बोतलों में डालना था, जो अस्पताल में मरीजों को मुफ्त में वितरित करने के लिए जाती है। इस काम के लिए उन्हें 1 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाता था। शम्मी संयोग से फिल्मों में आई एक पारिवारिक मित्र अभिनेता और निर्माता शेख मुख्तार के साथ बहुत दोस्ताना थे। उस समय मुख्तार दूसरी मुख्य भूमिका के लिए एक अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे। एक फिल्म में उन्हें बेगम पारा को मुख्य महिला प्रधान के रूप में लेकर शुरुआत करनी थी। उन्होंने उनकी मुलाकात शेख मुख्तार से करवाई। मुख्तार उनकी हिंदी बोलने की कला को लेकर चिंतित थे, क्योंकि वह एक पारसी थी। शम्मी ने तुरंत चिंतित शेख से कहा कि वह उनसे हिंदी में बात करेंगी, और अगर उन्हें कोई कमी नजर आए तो वह उन्हें बता दें। शेख मुख्तार उनसे प्रभावित हुए। अगले दिन उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए महालक्ष्मी स्टूडियो में बुलाया गया। उन्हें निर्देशक तारा हरीश ने अपना नाम बदलकर शम्मी रखने की सलाह दी, क्योंकि इंडस्ट्री में नरगिस नाम की एक और अभिनेत्री थी। उनकी अनुमति के बिना बाहर काम नहीं कर सकती। जनवरी 1939 में जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म उस्ताद पेड्रो के लिए साइन किया, तब वह सिर्फ 18 साल की थी। उस्ताद पेड्रो में बेगम पारा के साथ शेख मुख्तार और हास्य अभिनेता के रूप में मुकरी थे, और इसका निर्देशन तारा हरीश ने किया था और बेगम पारा शेख मुख्तार अभिनीत। यह फिल्म 1949 में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। उन्हें हर दिन स्टूडियो में जाना पड़ता था, और जब उनकी कोई शूटिंग नहीं होती थी तब भी अभिनय का अभ्यास करना पड़ता था। शम्मी को अन्य फिल्मों के संवाद पढ़ने पड़ते थे, और फिल्म के निर्देशक हरीश ने उन्हें बहुत सी चीजें सिखाई, क्योंकि वह खुद एक अभिनेता थे। हरीश मुकेश द्वारा निर्मित एक और फिल्म का निर्देशन कर रहे थे, जिसका नाम मल्हार था। शम्मी को उस फिल्म में मुख्य भूमिका दी गई थी। क्योंकि निर्देशक वहीं थे, तो शम्मी को शेख मुख्तार के बैनर के बाहर भी काम करने की इजाजत थी। उन्हें मल्हार के लिए अच्छी समीक्षा मिली। फिल्म का संगीत भी हिट रहा।
मल्हार ने शम्मी को स्टार बना दिया। शम्मी अब आर्थिक रूप से स्थिर थे, इसलिए वे बांद्रा चले गए। मल्हार की शूटिंग के दौरान वह नरगिस दत्त से उनकी मां जद्दन बाई के माध्यम से मिली। वे अच्छे दोस्त बन गए। नरगिस उनकी सबसे अच्छी दोस्तों में से एक थी। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था, नरगिस पहली अभिनेत्री थी जिन्हें RS लाख रुपए दिए गए थे। यहां तक कि दिलीप कुमार को भी उस समय इतना पैसा नहीं मिलता था। यह फिल्म उद्योग में चर्चा का विषय था। मेरे जैसे अभिनेता जो सहायक भूमिकाएं करते थे दिलीप कुमार और मधुबाला के साथ। उनकी तीसरी फिल्म संघ दिल थी। यह फिल्म 1552 के अंत में रिलीज हुई और इसे सिर्फ मध्यम सफलता मिली, क्योंकि संघ दिल दर्शकों के बीच अलोकप्रिय थी। इसलिए उन्हें 7 महीने तक काम नहीं मिला। शम्मी ने फिल्मों में मुख्य या दूसरी मुख्य भूमिका निभाकर शुरुआत की, लेकिन संघ दिल के बाद उन्हें जो भी काम मिला उसे स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने ऐसी कुछ फिल्मों में वैम्प की भूमिका निभाई। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था, जब मैंने ऐसा किया तो कई लोगों ने मुझे डांटा, लेकिन मेरे दिमाग में यह स्पष्ट था कि मुझे काम करना है। घर पर बैठने से मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं परिवार का पालन पोषण करने वाली थी। उन्हें महिपाल मनहर देसाई और करण दीवान जैसे नायकों के साथ मुख्य नायिका की भूमिकाएं मिली कि आसिफ की हिट फिल्म मुसाफिर खाना की रिलीज के बाद उन्हें इसी तरह की भूमिकाओं की बाढ़ आ गई। इस फिल्म में कॉमेडियन जॉनी वॉकर के साथ उनकी भूमिका को सराहा गया। इस अवधि में सहायक अभिनेत्री के रूप में उनकी कुछ सफल फिल्में थीं। इल्जाम, पहली झलक, बंदिश, आजाद, हलाकू, सन ऑफ सिम्बाद राज, तिलक, खजांची, घर संसार, आखिरी दाव, कंगन, भाई बहन और दिल अपना और प्रीत पर आई। 1952 से 1960 तक रिलीज हुई उनकी बाकी फिल्में व्यावसायिक रूप से असफल मानी गई। 1962 से 70 की अवधि में उनकी कॉमेडी और वैम्प भूमिकाओं ने हाफ टिकट, इशारा, जब जब फूल खिले प्रीत न जाने रीत, आमने सामने, उपकार, इत्तेफाक, साजन, डोली राजा साहब और दी ट्रेन जैसी सफल फिल्मों में प्रभाव डाला। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्हें पूर्व और पश्चिम और अधिकार जैसी फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं, ज्यादातर मां की भूमिका निभाने की पेशकश की जाने लगी। उन्होंने समाज को बदल डालो के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में BF पुरस्कार जीता। उन्होंने सुल्तान अहमद नामक एक महत्वाकांक्षी निर्देशक से शादी की। उन्होंने काम पाने के लिए इंडस्ट्री में शम्मी के संबंधों का इस्तेमाल किया। राजेश खन्ना, सुनील दत्त और आशा पारेख जैसे उनके दोस्तों ने सुल्तान अहमद द्वारा निर्देशित फिल्मों में काम किया। उनके पति के निर्देशन में बनी फिल्में जैसे हीरा, धर्मकांटा और दाता सफल रही। इस अवधि के दौरान शम्मी ने अन्य निर्देशकों के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया और इस वजह से उन्हें फिल्मों में अभिनय करने के लिए कम प्रस्ताव मिलने लगे। शम्मी को 2 बार गर्भपात का सामना करना पड़ा और उसके बाद कोई गर्भधारण नहीं हुआ, इसलिए उनके और सुल्तान अहमद के कोई बच्चे नहीं थे। इससे उनके रिश्तों में तनाव पैदा हो गया। दंपति ने एक घर खरीदा था और उसका पति घर उसके नाम पर करना चाहता था। शम्मी की राय थी कि चूंकि उसकी भाभी की आय नहीं थी, इसलिए अहमद को घर अपनी बहन के नाम पर कर देना चाहिए। अहमद के साले का परिवार भी उनके साथ रहता था। शम्मी अपने बहनोई के बच्चों के करीब थी और उनकी देखभाल करती थी। शादी के 7 साल बाद वह 1980 में अपने पति से अलग हो गई। वह अपनी कार सहित कुछ भी लिए बिना घर से बाहर चली गई। वह अपने पुराने घर में लौट आई, जहां वह बांद्रा में अपनी मां के साथ रहा करती थी। शम्मी के घर छोड़ने के 8 दिनों के भीतर नरगिस दत्त ने शम्मी को द बर्निंग ट्रेन में
भूमिका दिलाने में मदद की उनके दोस्त राजेश खन्ना ने उन्हें 1980 में रेड रोज, आंचल कुदरत आवारा बाप और स्वर्ग जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं दिलवाने में मदद की। इन फिल्मों ने उन्हें सहायक अभिनेत्री के रूप में पहचान दिलाई और उनके करियर को फिर से पटरी पर ला दिया। अपनी लिया सफलताओं से उत्साहित होकर उन्होंने 1985 में पिघलता आसमान नामक एक फिल्म बनाने का फैसला किया। राजेश खन्ना इस फिल्म में अभिनय करने वाले थे और उन्होंने निर्देशक के रूप में इस्माइल श्रॉफ का नाम सुझाया। बताया जाता है कि इस्माइल और खन्ना के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद खन्ना फिल्म से बाहर हो गए। तब तक यह फिल्म फ्लोर पर नहीं आई थी। शम्मी ने एक बड़ी अभिनेत्री राखी को लाया था क्योंकि राजेश खन्ना इस फिल्म में अभिनय कर रहे थे। वितरक शम्मी से असंतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने राजेश खन्ना से वादा किया था। फिर उन्होंने शशि कपूर से संपर्क किया। इस विषय पर उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, उन्होंने यानी शशि कपूर ने मुझसे यह भी नहीं पूछा कि मैं उन्हें कितना भुगतान करने जा रहा हूं। सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन निर्देशक ने मुझे बहुत परेशान किया। उन्होंने सेट पर सभी से लड़ाई की। अंततः डबिंग पूरी होने से पहले ही उन्हें फिल्म से बाहर निकाल दिया गया। मैंने फिल्म का निर्देशन किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। मुझे पता था कि यह फ्लॉप होगी। मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। घाटे से उभरने में मदद करने के लिए राजेश खन्ना, जो उस समय टेलीविजन श्रृंखला का निर्माण कर रहे थे, ने शम्मी को टीवी शोज में कुछ भूमिकाएं दिलाने में मदद की। उन्हें फिल्मों और टीवी शोज दोनों में उनकी भूमिकाओं के लिए अच्छा भुगतान मिल रहा था और इस बार उन्होंने पैसे बचाना शुरू कर दिया। देख भाई देख, जबान संभाल के श्रीमान श्रीमती कभी ये कभी व और अफ फिल्मी चक्कर ऐसे धारावाहिकों में उनके अभिनय की सराहना की गई। 1990 से 2000 तक उनकी बहुत मांग थी। उन्होंने कुल्ली नंबर 1, हम मर्दों वाली, बात गुरुदेव गोपी किशन, हम साथ साथ हैं और इम्तिहान जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। महेश भट्ट की फिल्म लहू के 2 रंग में एक ड्रग एडिक्ट की भूमिका के लिए उन्हें अच्छी समीक्षा मिली। 2008 से 2011 तक उन्हें शायद ही कोई भूमिका दी गई थी। उन्होंने 2013 में शरीन फरहाद की तो निकल पड़ी से वापसी की क्योंकि निर्देशक बेला सहगल उन्हें एक पारसी महिला की भूमिका के लिए चाहती थी। शमी ने फिल्म निर्माता और निर्देशक सुल्तान अहमद से 7 साल तक शादी की थी। उसके बाद उनका तलाक हो गया। शम्मी का 6 मार्च 2018 को 79 वर्ष की आयु में नींद में निधन हो गया था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।